यूक्रेन ने जब से रूस पर ड्रोन हमला किया है तब से इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे रूस के सारे सुरक्षा कवच धरे के धरे रह गए। आखिर कैसे यूक्रेन ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया और इस ड्रोन हमले के बाद ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब की चर्चा क्यों हो रही है। हम इस ड्रोन हमले के एक एक पहलू पर आज चर्चा करेंगे। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन हमले में रूस के 40 से अधिक बम वर्षक विमानों या बॉम्बर्स को निशाना बनाया है। यूक्रेन का रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे आक्रामक हमला ये माना जा रहा है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस पूरे ड्रोन हमले में रूस का करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अभी तक इस ड्रोन हमले पर लेटेस्ट जो जानकारी है वो ये है कि रूस ने 5 प्रांतों में यूक्रेनी हमले की पुष्टि की है और इस ड्रोन हमले को आतंकी हरकत बताया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी जनता इसे सैन्य सफलताओं से जोड़कर देख रही है। यूक्रेन अब तक काला सागर में रूस के प्रमुख युद्धपोत मोस्कवा को डुबोने, साल 2022 में कर्च ब्रिज को तबाह करने और उसी साल सेवास्तोपोल बंदरगाह पर मिसाइल हमले को अपनी उल्लेखनीय सफलताओं में गिनाता आया है। और आइए आज हम समझते हैं कि आखिर क्या है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। अभी तक जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसयूबी ने मीडिया को जानकारी लीक की है उसके आकलन के हिसाब से ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन है। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने करीब 18 महीने की तैयारी की और रूस पर जिन ड्रोन से हमला किया गया उन्हें स्मगलिंग के जरिए कई महीने पहले रूस पहुंचाया गया। फिर ड्रोन्स को मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट में रखा गया और इसके बाद हजारों मील दूर अलग अलग 4 जगहों पर ले जाकर फिर से उन ड्रोन्स को नजदीकी सैन्य हवाई अड्डों पर रिमोटली लॉन्च किया गया। इसके बाद लगातार कई धमाके हुए और फिर कहा जाने लगा कि ऐसा खुफिया ऑपरेशन कभी देखा ही नहीं गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि यूक्रेन ने 5 प्रांतों में सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। हालांकि इसके साथ रूसी मंत्रालय ने दावा किया था कि रूस ने आइवानवा, रायजन और आमिर प्रांतों में सैन्य हवाई अड्डों पर सभी हमलों को नाकाम कर दिया। रूसी मंत्रालय ने यह भी बताया कि मिर्मंस्क और इरकुत्स्क प्रांतों में नजदीकी इलाकों से ड्रोन उड़ने के बाद कई विमानों ने आग पकड़ ली। इसमें कहा गया कि सभी आग को बुझा दिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही यह भी दावा किया गया कि इन हमलों में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आइए अब समझते हैं कि यूक्रेन ने जो रूस के ऊपर ड्रोन हमले किए उनमें से रूस के किन किन विमानों को नुकसान पहुंचने की चर्चा है। जिन बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचने की चर्चा है उसमें TU-95, TU-22, TU-160 हैं। अब तमाम रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि इन बॉम्बर्स को अब नहीं बनाया जा सकता है, इनको रिपेयर करना भी मुश्किल होगा और इनका रिप्लेसमेंट ढूंढना भी रूस के लिए बड़ी चुनौती होगी। तमाम रक्षा विशेषज्ञ इस बात को भी कहने लगे हैं कि यूक्रेन ने दिखा दिया है कि यूक्रेन ने अभी भी जंग के मैदान में हार नहीं मानी है। यूक्रेन के ये ड्रोन हमले रूस को चैलेंज के रूप में दिखाया जा रहा है क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने पलटवार ड्रोन हमलों के रूप में किया और अब रूस यूक्रेन के मौजूदा तनाव के बीच 3rd वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ गया है।